अस्सलाम वालेकुम। इस ट्यूटोरियल में मैं आपको एक डेमो दे रहा हूँ एलएमएस का, जिसमें आपको बताया जाएगा कि इसको कैसे स्टूडेंट्स के लिए इस्तेमाल किया जाए। स्टूडेंट्स, टीचर्स और एडमिनिस्ट्रेटर कैसे इसको यूज़ करें। तो सबसे पहले तो ये कि इसमें तीन तरह के यूज़र्स हैं। एक यूज़र वो है जो एडमिनिस्ट्रेटर है, जिसको तमाम राइट्स हैं, जो सब कुछ कर सकता है पूरे सिस्टम को कंट्रोल। उसके बाद एक टीचर का रोल आता है, जो सिर्फ और सिर्फ आपके स्पेसिफिक कोर्सेज तक एक्सेस होगी टीचर को। और उसके बाद स्टूडेंट्स आते हैं। तो ये तीन मेजर रोल हैं इस सिस्टम में, जिनके थ्रू जो है वो स्टूडेंट्स और टीचर आपस में इंटरेक्ट करेंगे। तो सबसे पहला तो इसमें स्टेप है वो ये है कि आपने लॉगिन करना है। अगर आपने कोई मेजर चेंजेस करनी है, कोर्सेज को ऐड करना है, तो वो आप एडमिनिस्ट्रेटर से भी कर सकते हैं और टीचर्स भी कोर्स ऐड कर सकते हैं। तो हम एडमिनिस्ट्रेटर से लॉगिन करते हैं सबसे पहले। जैसे ये किया लॉगिन। अब हमेशा ये होगा कि जो भी टीचर, स्टूडेंट या एडमिनिस्ट्रेटर लॉगिन होगा तो उनका जो डैशबोर्ड है वो सबसे पहले आएगा। उसके अंदर उनकी जो एक्टिविटीज़ हैं, जो उनसी भी अनाउंसमेंट्स हैं, जो उनकी असाइनमेंट्स, क्विजेस जो भी हैं, वो कैलेंडर में हमारे पास सामने नज़र आएंगे हमेशा। फर्स्ट लॉगिन पे उनका डैशबोर्ड हमेशा आएगा। अब जो पहला स्टेप इसमें है वो ये है कि हमने एक कोर्स जो है वो इसमें ऐड करना है। तो कोर्स ऐड करने के लिए हम माई कोर्सेज में जाएंगे। हमारे पास यहाँ ऑलरेडी एक कोर्स है, लेकिन ये कि हम उसको जस्ट फॉर द टेस्ट डेमो के हमने खुद से कोर्स ऐड करना हो तो वो कैसे करेंगे। तो ये वाला जो थ्री बटन है इस पर क्लिक करें और न्यू कोर्स। आप इसका नाम बेशक टेस्ट दे दें। और कैटेगरी हमने डिफाइन की हुई थी पहले, इस्लाम, लैंग्वेज, जो से भी कैटेगरीज भी डिफाइन कर सकते हैं हम। कैटेगरी डिफाइन कर ली, इसको शो करना है। और इसी तरह उस कोर्स की जो कोर्स स्टार्ट डेट और एंड डेट, यानी कि ये एक साल की ड्यूरेशन का कोर्स बाय डिफ़ॉल्ट ये शो करता है। तो आप इसको मॉडिफाई कर सकते हैं अपने लिहाज से कि आपने कितने टाइम का रखना है। उसके बाद उसकी डिस्क्रिप्शन आ जाएगी कि आपने कोर्स में डिटेल्स क्या हैं। अगर आपने उसका इमेज देना है, और उसका जो फॉर्मेट है वो आपने यहाँ पे चेंज करना है, क्योंकि मैंने देखा है कि अरेबिक कोर्स के अंदर जो फॉर्मेट है वो वीकली है, वो टॉपिक वाइज नहीं है, वो वीकली है। तो इसके अंदर वीकली फॉर्मेट होगा। वीकली फॉर्मेट को मैं इंशाल्लाह बताता हूँ आपको कि वो किस तरह होगा। तो इनिशियली अगर हमने सिर्फ और सिर्फ बेसिक एक कोर्स जो वीकली बेसिस पे होगा, हर वीक्स जो है वो उसका, जैसे अरबिक कोर्स में 4 लेक्चर्स हैं और एक क्विज है, तो उसमें हम सिर्फ ये सेटिंग करेंगे। बाकी आप लोग, आप जो है वो कर सकते हैं जो सी भी चेंजेस। ये बाकी चीज़ें अभी ज़रूरत नहीं है। हम शुरू में सिर्फ बेसिक कोर्स ऐड करते हैं। जैसे हमने ये सेव एंड रिटर्न, तो ये उसका नाम दे दिया हमने टेस्ट, कोई भी टेस्ट दे दिया, टेस्ट 2। पहले बना हुआ था मेरे ख्याल, इस वजह से बार दे रहा। अभी हमारे पास जो है वो एक अब हम जाते हैं कोर्सेज में। तो ये देखें हमारे पास टेस्ट 2 के नाम से एक कोर्स आ चुका है। इसमें अगर आप देखें तो इसमें हमारे पास आपको यहाँ से एडिटर मोड ऑन करना पड़ेगा। अगर आप एडिटर नहीं करते तो आपको सिर्फ कोर्स नज़र आएगा, आप उसमें एडिटिंग नहीं कर सकते। तो ये कोर्स की डिटेल है। जनरल के अंदर आपके बेसिक जो आपकी डिटेल्स हैं वो आप ऐड कर सकते हैं जनरल। उसमें आपका कोर्स का मटेरियल, अनाउंसमेंट्स, कोई भी फॉरम, चैट, कुछ भी आप चाहें तो वो डाल सकते हैं, जिसमें आपका सिर्फ ओवरव्यू होगा। डिस्क्रिप्शन डाल दें, कुछ भी डाल दें। तो आपका जो कोर्स स्टार्ट होगा वो डेट या टाइम जो है वो फर्स्ट वीक समझे कि ये है। मैंने 4 सेक्शंस का बनाया है, 4 वीक्स का टेस्टिंग। ये आप चेंज भी कर सकते हैं। हमने यहाँ पे एडिटर मोड में जाना है। इसमें मेरे ख्याल सेक्शन हम चेंज कर सकते हैं।
नहीं, आपको जब कोर्स बनाना है ना शुरू में, तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि यहाँ पे आपके पास सेक्शन आएगा कोर्स फॉर्मेट के अंदर। उस कोर्स फॉर्मेट में 4 की ऑप्शन आ रही होगी, वो आपने चेंज करके जितने वीक्स का कोर्स है वो बनाना है आपने, वो यहाँ से चेंज होगा। तो वो आप यानी कि चेंज कर सकते हैं, लेकिन मैंने आपको टेस्ट के तौर पे दिया तो ये इस तरह 4 मैंने बाय डिफॉल्ट ऐड कर दिए हैं। अब अगर हम कोर्स पे जाते हैं टेस्ट 2 के, जनरल के अंदर जाएं, तो इसके अंदर आपको सबसे पहले अगर आपको कोर्स मटेरियल चाहिए तो वो आप ऐड एक्टिविटी करेंगे। जैसे फाइल्स, बल्कि एक फोल्डर ऐड कर लेते हैं, कोर्स मटेरियल, और जो कंटेंट है इसका वो हम यहाँ से फाइल्स में जाके, अगर हमें इसके अंदर कोई फाइल्स ऐड करनी है तो वो हम यहाँ पे जाएंगे फाइल्स में, और यहाँ पर ऑप्शन आ रही है ये वाली जिसमें लिखा है ऐड। आप यहाँ से इसको ऐड करिए, और उसके बाद आपने चूज फाइल करना है, चूज फाइल। उसमें से आप कौन कौन सी भी जो बुक है आप सिलेक्ट करके तो उसको अपलोड कर दें। इसको आप अपलोड कर दें यहाँ से तो ये अपलोड हो जाएगी फाइल। ये अपलोड हो रही है अब। अब ये देखें हमारे पास 2 फाइल्स अपलोड हो चुकी हैं, जिसके अंदर हमने कह लें कि कोर्स मटेरियल में हमारे 2 फाइल्स आ चुकी हैं। कोर्स मटेरियल, अब आप इसको सेव करें, रिटर्न टू कोर्स, तो ये देखिए हमारे पास ये आ गया। अब जो टीचर है, सॉरी स्टूडेंट्स जो हैं फॉर एग्जांपल, जब वो देखेंगे तो उनको ये व्यू नज़र आएगा। उसके अंदर उनके पास कोर्स मटेरियल आ जाएगा और उनके पास ये बुक्स आ जाएंगी। वो क्लिक करेंगे तो आपके पास बुक डाउनलोड हो जाएगी। तो इस तरह हम कोर्स मटेरियल जो है वो बुक्स ऐड कर सकते हैं। इसके बाद दोबारा हम नेक्स्ट पे जाते हैं। हमने फॉर एग्जांपल हमारे कोर्स का जो पहला वीक है, फर्स्ट वीक जैसे ये वाला है, इसमें एक लेक्चर ऐड करना है। तो यहाँ पे हमारे पास मुख्तलिफ ऑप्शंस हैं ऐड करने की। अ, यहाँ पे था लेसन, आपने लेसन ऐड करना है एक, यानी कि एक पहला एक दिन का एक लेसन जो है, लेसन, लेसन 1 नाम देते हैं इसको। और आपका अगर यूट्यूब के ऊपर है तो यूट्यूब का कोई भी लिंक आप यहाँ पे पोस्ट कर दें तो वो यहाँ पे आ जाएगा। तो इस तरह हम लेसन को ऐड करते हैं। कोई लेसन आपने उस डे का ऐड करना है, देखिए किसी दिन का एक लेसन। इसी तरह आप लेसन 2 ऐड कर लें, जैसे ये लेसन है ऐड किया, लेसन 2। ये हमारे पास 2 लेसन्स आ गए, और उस लेसन के अंदर फिर आपके वो एक्टिविटी आएगी कि उसमें आपने कैसे उस लेसन को जो है उसमें क्या डाटा ऐड करना है, बुक ऐड करनी है, लिंक ऐड करना है, जूम की मीटिंग ऐड करनी है, सारा कुछ यहाँ पे आ जाएगा।